चलिए देखिए, सबके पास होगा इस तरह का बुक होगा एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1, सब लोग अपना ना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 200, पेज नंबर 200, प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1। पेज नंबर 200, सब लोग खोलिए। अब देखिएगा आराम से, बुक के सामने रखिएगा और देखिए कैसे कैसे हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए करें, पहले गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। कहना है त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, इस तरह से एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। करें त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा समकोण है। तो देखिए बी हमारा कुछ हो जाएगा, समकोण हो गया है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो करें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला का दिया साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा बोले साइन सी कॉमा कॉस सी। आराम से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए कि कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए कुछ समय तक मानते हैं ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। 90 डिग्री के यहाँ पे जस्ट जो सामने वाली भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी एच। लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा? हल। लिखिएगा समकोण त्रिभुज, हम जैसे लिखते हैं वैसे ही आप भी एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी इजकल टू 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर वाट। ए सी कहने का मतलब हमारा कर्ण की बात होगी, किसकी बारी? कर्ण की। तो ए सी बराबर फार्मूला होता है, यानी कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट बी स्क्वायर। एक बार फार्मूला लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। आइए यहाँ पे देखें, एच बराबर यानी ए सी बराबर, ए सी बराबर अंडर रूट पी, तो पी की जगह कितना है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट, ए बी का मान कितना है? 24, बी सी का मान कितना है? 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576। और जिसको नहीं आता है गुना कर दीजिएगा 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। कोई दिक्कत? अभी नहीं सीख रही। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49।
इसको कर दीजिए, कितना देगा 625। 625 किसका स्क्वायर होती है 25 का। ये देखिए हमको दिया था P और B, तो हम लोग H निकाल लिए ना। अब दुनिया का जो पूछेगा ना आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना रहता है। पहला प्रश्न से साइन A बराबर P/H। अब बताओ प्रश्न में किसकी चर्चा किया है, A का। किसका किया है, A का। तो A हमारा कहाँ है, यहाँ। तो इसके जस्ट सामने आएंगे तो ये हमारा P हो जाएगा। कुछ हो जाएगा P। तो P का मान कितना 7। और H का मान कभी बदलेगा हो, बदलेगा? और बदलेगा नहीं बदलेगा। इसी प्रकार कॉस का निकालना है, कॉस A बराबर B/H। अब बताओ A बोला तो A यहाँ है, इसके जस्ट सामने वाला आए तो P हमारा E है, B हमारा P हमारा E है, B हमारा E है। तो B का मान कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। और H का मान बदलेगा हो नहीं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, साइन C कॉस C। क्या है, साइन C P/H कॉस C B/H बराबर बराबर। अब देखिए प्रश्न में क्या कर बोला है, C। किसका बोला है, C। तो C आपकी कहाँ है बुआ, अरे कहाँ है, यहाँ, यहाँ है ना। तो इसके जस्ट सामने टे 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 यह मिला, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा P। आइए हमारा कुछ हो जाएगा B। तो P का मान कितना है 24। और H का भी बदलेगा, अरे बदलेगा नहीं बदलेगा। B का जगह कितना है 7, H की जगह 25। ऐसा ही यदि एग्जाम में आएगा, ऐसा ही लिखिएगा, तब 2 में 2 नंबर देगा। क्या समझ में आया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करें कि आकृति 8.13 में, यानी देखिए इधर आकृति बना हुआ है, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड करा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि आकृति 8.13 में P Q R, यह है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा। अब सुनिए गौर से, सुन छोटे, हाँ मान लेगा नहीं जी बोले। ये तो पता हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। एक आमतौर पर देखा जाए तो खड़ी भुजा को P बोलते हैं, यानी H भी हमारा मिल गया, P भी हमारा मिल गया। बताइए क्या नहीं मिला, तो B नहीं मिला, बेस नहीं मिला। तो देखिए बेस का फॉर्मूला हम पढ़े थे बचपन में, ठीक है पढ़े थे ना। लेकिन इसको लिखना कैसे, ये देखिए लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज PQR में Q इक्वल टू 90 डिग्री, AB PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, QR बराबर वाट। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े ना कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि बोलेगा कि H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पढ़े ना। निकालना किसका है, B का है।
तो देखिए b बराबर यहाँ पे फॉर्मूला होता है b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है 13 माइनस 12 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 144 25 बी का वैल्यू कितना जाएगा 5 इसका वैल्यू कितना जाएगा 5 कोई दिक्कत हुआ। अब निकालने के लिए क्या क्या बोला है छोड़िए पहला बोला है tan p क्या बोला है tan p तो tan p बराबर कैसे निकालेंगे tan p p बाई b p तो p हमारा कहाँ आया है ना बुआ तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा को p और इसको b तो 5/12 cot r कौन सा cot r बराबर होता है b बाई p किसकी चर्चा बोला है r हमारा कहाँ है बुआ यहाँ कहाँ है यहाँ इसके ठीक सामने कौन है 12 ना तो ये हो जाएगा हमारा p आई हो जाएगा हमारा b तो हो जाएगा 5/12। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे प्रश्न से tan p माइनस cot r बराबर tan p का वैल्यू कितना है cot r का वैल्यू कितना है 12 एगो प्लस में एगो माइनस में घट के 0 घट के कुछ हो जाएगा 0 कोई दिक्कत समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं और इस टाइप की क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है करा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। किसका पूछा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा पहला बीच बताइए बुआ कि साइन ए बराबर क्या होता है तो p/h होता है बताए थे ना अभी पंडित बेदी प्रसाद हरि हरि बोल तो p से पंडित आई से हरि किस में लगता है साइन में तो हो जाएगा p हो जाएगा p आई हो जाएगा h तो लिखेंगे p बराबर हल p बराबर 3 और h बराबर 4। अब बताओ p मिल गया h मिल गया क्या नहीं मिला तो b इक्वल टू व्हाट b इक्वल टू तो लिखेंगे पाइथागोरस पर में से b का फॉर्मूला बताइए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है 4 p का वैल्यू कितना है 3 4 का स्क्वायर 3 का 16 में से 9 गया 7 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। प्रश्न में किसका बोला है लिखेंगे प्रश्न से कैसे लेंगे प्रश्न से cos a बराबर b/h b का वैल्यू कितना है बुआ √7 h का वैल्यू कितना है 4 छोटिए इधर देखो tan a बराबर p/b। अब बताइए p का वैल्यू कितना है 3 b का वैल्यू कितना है कोई दिक्कत
हाँ रूट में रहेगा तो रूट में रहेगा, है कि 7 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कर, यदि 15 कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर है, कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। अभी जस्ट ऐसा ही बताएं। तो देखिए ये हमारा गुना में ना है, बोलो ना ये ना, तो गुना में है तो नीचे जाएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में। तो कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट का फार्मूला कुछ होता है बी बाई पी, बी बाई पी। तो बी बाई पी लिखेंगे, बी बराबर 8, पी बराबर 15। इसमें क्या नहीं मिला है एच, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बताइए पी का मान कितना है बुआ, 15, बी का मान कितना है 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 के 64, 289। 289 किसका वैल्यू होता है 17 का। एच का वैल्यू लिखा नहीं गया है। अब प्रश्न में जो जो बोला सब निकाल लीजिएगा। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से साइन ए बराबर पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है 15 और एच का वैल्यू कितना है 17। सेक ए बराबर एच बाई बी, एच का वैल्यू कितना है 17, बी का वैल्यू कितना है 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर इसी में 5 बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। कर है कि सेक थीटा बराबर कौन थीटा 13/12। तो कर है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सबका मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, क्लास कर लेना। अब देखिए सेक का फॉर्मूला कुछ होता है बी बाई एच। तो बी का मान कितना है 13, एच का मान कितना है, उल्टा लिख देगा फॉर्मूला, एच बाई बी होता है ना, एच बाई बी होता है। कहीं कॉस का होता है बी बाई एच, एच बाई बी होता है। अब बोलो सर हम कैसे पकड़ लिए, लेकिन हमको पता था कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये हम उसको 12 रबे करेगा। बी का मान कितना है 12, पी का मान कितना है बट। तो पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच का मान कितना है 169, बी का मान कितना है 144, गढ़ाई कितना जाएगा 25, P इक्वल टू 5। कोई दिक्कत। अब लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉस सब लिखा जाएगा। चलिए लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है 13। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13। टैन थीटा बराबर पी बाई बी। पी का मान कितना है, पी का मान 5, बी का मान 12। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कुछ होता है कॉसेक।
इसको भी उलट दीजिए, एच बाई बी पी, तो 13/5 कॉस को उल्टा कुछ होता है सेक थीटा बराबर तो लिखा नहीं था, इस होता है एच बाई बी यानी 13/12, टेन का उल्टा कुछ होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी 12/5। कोई दिक्कत? आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए। कोई दिक्कत? अगले क्लास में 5 से ज़्यादा देखेंगे। चलिए, आप सभी को भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हाँ, सब्सक्राइब कर देना।